नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए जो भाग 2 संबंध विभक्ति थी, षष्ठी विभक्ति थी, उसका भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। अच्छी तरह से ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, अगले क्रम में आप एक सूत्र और पढ़ते हैं और उसका नाम है षष्ठी चय अनादरी। ध्यान रखना, सुना भी होगा। अनादरी सप्तमी विभक्ति अनादर में कहने का भाव मेरा है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई तिरस्कृत किया जाए या अपमानित किया जाए, अपमानित करते हुए कोई कार्य किया जाए, तो वहां भी षष्ठी का विधान माना गया है। लिख भी देता हूं आपके लिए। यदि किसी के द्वारा जब कोई तिरस्कार अथवा अपमान किया जाता है, तो वहां भी षष्ठी का ही प्रयोग करना चाहिए। षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए अनादर के बाद में। अब बात आती है विभक्ति का लगाए। यहां ध्यान रखना, जिसका तिरस्कार अथवा कहूं अपमान किया जाता है, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। कहने का भाव आ रहा है बच्चों, जिसका अपमान किया जा रहा है अथवा जिसका तिरस्कार किया जा रहा है, केवल षष्ठी विभक्ति उसी में लगाई जाएगी। समझ में आई होगी अच्छी तरह से। जैसे कि राजा के देखते रहने पर भी, उदाहरण देता हूं, राजा के देखते रहने पर भी, राजा के देखते रहने पर भी धूर्त लोग दुगना चुरा लेते हैं। धूर्त लोग दो गुना चुरा लेते हैं। एक सेंटेंस दिया है मैंने अनादर का, अनादर के भाव में षष्ठी आएगी। यहां देखिए, एक सेंटेंस उदाहरण दिया है मैंने, किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। राजा के देखते रहने पर भी, राजा देख रहा है, फिर भी क्या, जो धूर्त लोग होते हैं राजा के देखने पर भी उससे 2 गुना चुरा लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अपमान या तिरस्कार धूर्त लोगों का हो रहा है अथवा राजा का हो रहा है। अच्छी तरह समझ गए होंगे। राजा के द्वारा देखते रहने पर भी, तो अपमान किसका हो रहा है? राजा का। ध्यान रखना, राजा का। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना बच्चों, ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो वहां आप षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं ध्यान इस तरह लिख देता हूं, ऐसी स्थिति में षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों का प्रयोग होगा। ये स्पष्ट लिख दिया है मैंने। षष्ठी का भी कर सकते हैं और सप्तमी का भी कर सकते हैं। देखना, यदि षष्ठी का करेंगे तो षष्ठी में राजा शब्द का जो प्रयोग होगा कि राजा के देखते रहने पर भी, पश्यतो अपि, क्या करेंगे? ये तो है पश्यतो अपि, राजा के पश्यतो अपि देखते होने पर भी, किसके? अगर मैं षष्ठी लगा दूं राजा में तो राज्ञः शब्द बनेगा। सेंटेंस बन के आया पश्यतो अपि राज्ञः। समझ में आया होगा। अगर ये तो षष्ठी की बात है, सप्तमी के आधार पर बनाता हूं पश्यतो
अपि राजा शब्द के ध्यान देंगे बच्चों, सप्तमी में आती है राज्ञी, स्पष्ट दिख रहा होगा, ध्यान दे लेना। ये किसके अनुसार है बच्चों? षष्ठी के अनुसार बन गया। और ये किसके अनुसार है? सप्तमी के अनुसार। कहने का मतलब है षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है धूर्त लोग। आगे सेंटेंस को बढ़ाता हूं, धूर्तः द्विगुणम, द्विगुणम, धूर्त लोग दो गुना, धूर्त लोग दो गुना चुरा लेते हैं, चुरा लेते हैं, अपहरन्ति, यहां लिख देता हूं, अपहरन्ति। ध्यान देना, सेंटेंस बन के तैयार हुआ। पश्यतो अपि राज्ञः, यहाँ षष्ठी का प्रयोग के आधार पर बना हुआ है। देखते होने पर, राजा के देखते रहने पर भी, अथवा सप्तमी के आधार पर आएंगे तो पश्यतो अपि राज्ञी, ये सप्तमी का रूप है राज्ञी, ये षष्ठी का रूप है। कौन? धूर्तः बहुवचन, धूर्तः धूर्त लोग, द्विगुणम दो गुना, अपहरन्ति चुरा लेते हैं। इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार हुआ। इस बात को आप अच्छी तरह देख लेना, षष्ठी च अनादरे। अगला देखिए बच्चों, एक प्रयोग अच्छी तरह से ध्यान लेना, मैं लिख देता हूं इस जगह पर। अगला नियम है, इसको भी सदैव अपने मस्तिष्क में बनाए रखना, हेतु का प्रयोग। हेतु का प्रयोग, हेतु का मतलब कारण, अथवा ऐसा भी अर्थ निकलता है। हेतु एक कारण या के लिए भी अर्थ निकलता है, हेतु का प्रयोग। ध्यान रखना बच्चों, हेतु के साथ, हेतु के साथ सदैव षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हेतु के साथ सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हेतु शब्द से पूर्व यदि कोई सर्वनाम के आ जाने पर उसमें तृतीया, पंचमी अथवा षष्ठी, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। मैंने कहा है हेतु के साथ में सदैव ही कौन सी विभक्ति आएगी बच्चों? षष्ठी विभक्ति आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन यहाँ मैंने शर्त यहाँ से लिख दी है, लेकिन हेतु शब्द के पूर्व में, इस हेतु शब्द से पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, यदि कोई सर्वनाम आ जाए। सर्वनाम जानते हो, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम। जैसे तत् सर्वनाम होता है, इदम सर्वनाम होता है, किम सर्वनाम होता है, सर्व सर्वनाम होता है। यदि सर्वनाम आ जाता है हेतु शब्द से पहले, तो उसमें आप अपनी स्वयं विवेक से तृतीया, पंचमी अथवा षष्ठी, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूं आपके लिए। छात्र अध्ययन के कारण जाता है, एक उदाहरण देता हूं। छात्र अध्ययन के कारण जाता है। जिसके कारण जाता है, अध्ययन के कारण जाता है, तो कह देंगे छात्रः, षष्ठी लगाएंगे, अध्ययनस्य, कारण हेतु, जाता है क्रिया,
गच्छति। ध्यान रखना, इस हेतु से पूर्व कोई सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है, संज्ञा मान सकते हैं, संज्ञा है। हेतु से पूर्व क्या है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है तो मैंने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, षष्ठी का किया है। एक उदाहरण आपके लिए मैं अगला दे देता हूं। तुम किस कारण शोक करते हो। एक सेंटेंस दिया है मैंने आपको, तुम किस कारण शोक करते हो। तुम किस कारण शोक करते हो। अब इस सेंटेंस को बनाना है तो आप इस जगह पर तुम की जो संस्कृत बनेगी त्वम। मैंने क्या कहा था, त्वम कौन है, सर्वनाम। त्वम कौन है, सर्वनाम। त्वम सर्वनाम है। अब यहाँ कारण शब्द आ रहा है, हेतु आ रहा है, मैंने अभी अभी बताया था। लेकिन हेतु शब्द से पूर्व यदि कोई सर्वनाम आ जाए, इस कारण शब्द से, हेतु शब्द से पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वहां क्या बताया था मैंने, तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचमी का भी कर सकते हैं और षष्ठी। स्वतंत्रता आपके लिए है किस विभक्ति के आधार पर उस सेंटेंस को आप करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो त्वम तृतीया लगाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों, केन आएगा, केन आएगा। अगर मैं इसमें पंचमी लगा दूं तो कस्मात आएगा। पंचमी के आधार पर कस्मात होता है। यदि षष्ठी लगा दूं तो इसी जगह पर कस्य आएगा। हेतु शब्द का प्रयोग करना है तो यदि तृतीया के आधार पर बनाया है तो आप ध्यान रखना हेतुना, और यदि पंचमी के आधार पर बनाया है सेंटेंस तो हेतु, और यदि षष्ठी पर भी तो यही रूप आता है। पंचमी और षष्ठी में हेतु का वही रूप आता है और लास्ट में लिख देंगे सोचसी। समझ में आया होगा बच्चों, ये बात अच्छी तरह ध्यान देना। हेतु शब्द के पूर्व में यदि कोई सर्वनाम आ जाता है तो सर्वनाम के आ जाने पर उसमें तृतीया का, पंचमी का, षष्ठी का, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस सर्वनाम में भी लगा देंगे और हेतु शब्द में भी उसी सर्वनाम, जैसा सर्वनाम बनाया है, जो भी बनाया है उसी के आधार पर हेतु शब्द में भी वही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि केन रखा है तो यहाँ हेतुना तृतीया के आधार पर है ये दोनों। यदि पंचमी के आधार पर बनाते हैं तो कस्मात, तो हेतु में भी पंचमी आएगी, और यदि षष्ठी से बनाते हैं तो कस्य, और इसमें हेतु में भी आएगी। इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। अगला देखिए बच्चों, नियम आता है आपका इसी में, कृते समक्षम, कृते समक्षम, अंत है, अंतरे, मध्य, अंत है, अंतरे अथवा मध्य, इन सभी शब्दों के साथ षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। वही बात आ रही है, कृते के लिए समक्षम, समक्ष में उपस्थित तो अंत है, और अंतरे ये अंदर, इनका अर्थ होता है अंदर, इनका अर्थ होता है बेटा अंदर। जैसे घर के अंदर, विद्यालय के अंदर। मध्य माने ये भी बीच में होता है, बीच में होता है। तो इन सब शब्दों के साथ में भी बच्चों हमेशा ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, घर के अंदर काला सांप प्रवेश कर गया। उदाहरण दे देता हूं आपके लिए, घर के अंदर काला सांप प्रवेश कर गया। ध्यान देना, जिसके अंदर प्रवेश कर गया, घर के अंदर प्रवेश किया था। तो घर के अंदर, तो अब ध्यान देना,
ग्रहस्य, षष्ठी के अनुसार बनेगा ग्रहस्य, षष्ठी लगा दी। अंदर की मीनिंग आई है, अथवा आप अंतः लगाओ, अथवा इसको भी लिख सकते हैं अंतरे। कौन प्रवेश किया था? काला सांप। कर्ता कृष्ण सर्पः, काला सांप प्रवेश कर गया। अप्राविशत् अर्थात घर के अंदर काला सांप प्रवेश कर गया। क्लियर, समझ में आया होगा? ठीक है बच्चे, अगला नियम आता है, यदि ये शब्द मिल जाए, कौन कौन से? योग्य, उचित, उपयुक्त, अथवा कह दूं अनुरूप, इन सभी शब्दों के साथ में भी षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। योग्य हो, चाहे उचित बात हो या उपयुक्त बात हो या अनुरूप बात हो, एक ही है, समानार्थी शब्द हैं, अलग अलग मत समझ लेना। कोई बात हम किसी के योग्य समझते हैं या अनुरूप समझते हैं या उपयुक्त समझते हैं, बात एक ही है। यदि इस तरह की बात आ रही हो, किसी बात को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को, किसी वस्तु को योग्य, उचित, अनुरूप या उचित समझा जाए, तो उसमें भी सदैव ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है बेटा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अरे रमेश यह आपके योग्य नहीं है, उदाहरण सेंटेंस दे देता हूं, हे रमेश, हे रमेश यह आपके योग्य नहीं है। ये भी कह सकता हूं, आपके उपयुक्त नहीं है, आपके अनुरूप नहीं है। बात एक ही चल रही है, एक ही बता दिया है मैंने, इनका सबका समानार्थी है, एक ही अर्थ होता है। हे रमेश करता हुआ हो रमेश, ध्यान रखना, यह आपके, जिसके योग्य नहीं है, ध्यान रखना इसमें विभक्ति किसमें लगेगी? जिसके योग्य नहीं है, आपके योग्य नहीं है। यह की मीनिंग, ये सर्वनाम होता है बेटा। एतत् आपके में यदि भवान शब्द के रूप बोलेंगे तो आप सदैव ध्यान रखेंगे षष्ठी में भवतः शब्द बनता है। योग्यम नास्ति, अनुरूपम नास्ति, उचितम नास्ति, इस तरह से ये आप सेंटेंस बना देंगे। इन बातों को अच्छी तरह से, इन शब्दों को याद रखेंगे। देखिए बच्चों, षष्ठी विभक्ति जो संबंध विभक्ति है, इसका मैं अंतिम नियम बताता हूं, आपके सामने उपस्थित करता हूं। नियम है आपका, और वो नियम आपका है निमित्त कारण प्रयोजन। ध्यान रखना बच्चों, निमित्त कारण अथवा प्रयोजन। यदि ये शब्द आ जाए बच्चों, ध्यान रखना, यदि इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ सदैव सभी विभक्तियों का प्रयोग प्राय किया जाता है। लगभग सभी विभक्तियों का प्रयोग इन शब्दों के साथ कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैं धन के कारण जीता हूं, उदाहरण दे देता हूं, जैसे मैं धन के कारण जीता हूं, तो जब षष्ठी विभक्ति चल रही है तो षष्ठी के आधार पर ही बना के बताता हूं। हालांकि इसमें लगभग सभी विभक्तियों का
प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ करता हुआ हम धन के कारण, जिसके कारण जीता है, तो यहाँ षष्ठी के आधार पर षष्ठी विभक्ति की परिचर्चा चल रही है, षष्ठी के आधार पर बना देता हूं इसको। धनस्य, अहम धनस्य निमित्तम, इसको लगाना है तो इसको लगा देना, यदि इसको ना तो एक ही बात होती है, कारणम अथवा प्रयोजनम। कर्ता अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगेगी उत्तम पुरुष में, जीवामृत। इस तरह से ये सेंटेंस बना। इस तरह से बच्चों मैंने आपको षष्ठी विभक्ति के साथ साथ संपूर्ण कारक प्रकरण को इति सिद्धम किया है, पूरा किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरी वीडियो पर, मेरी क्लास में नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। जल्द ही आपके सामने अगली क्लास लेकर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमामि वंदे, नमामि भारतम, नमामि जयतु संस्कृतम। नमस्कार।